क्या आपको यकीन है कि आपने सितंबर में अपनी स्ट्रॉबेरी की सही देखभाल की है? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक बहुत ही लोकप्रिय खाद जिसकी सलाह कई फोरम पर दी जाती है, वह आपके पौधों को पहले पाले से भी पहले पूरी तरह जला सकती है। आज हम स्ट्रॉबेरी की पतझड़ में देखभाल से जुड़ी सबसे खतरनाक गलती के बारे में बात करेंगे। और मैं वादा करता हूं, इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप जान जाएंगे कि कौन सी खाद आपको अगली बसंत तक दूर रखनी होगी, ताकि आप अपनी फसल से वंचित न रह जाइए। तो चलिए शुरू से समझते हैं। सितंबर का महीना स्ट्रॉबेरी के लिए आराम करने का समय नहीं होता। ठीक अभी पौधे अगले साल की फसल के लिए फूल की कलियां बना रहे हैं और लंबी सर्दियों के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वे कैसे सर्दियों की नींद में जाते हैं, इसी पर निर्भर करता है कि आप अगली गर्मियों में कितनी बेरीज तोड़ेंगे। यही वजह है कि पतझड़ में खाद डालना इतना महत्वपूर्ण है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी चाल है। तो आइए अब विस्तार से समझते हैं कि सितंबर में स्ट्रॉबेरी के साथ असल में क्या होता है। ये आराम करने का समय नहीं है जैसा कि लग सकता है, बल्कि ये पौधे के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण समयों में से एक है। ठीक अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके स्ट्रॉबेरी के पौधे एक बेहद जरूरी काम में लगे हुए हैं। वे फूलों की कलियां तैयार कर रहे हैं। ये भविष्य की फसल के छोटे छोटे अंकुर हैं। अभी जितनी कलियां बनेंगी, अगले साल आप उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉबेरी तोड़ पाएंगे। इसके साथ ही पौधा सर्दियों की कठोर परिस्थितियों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है, और इसमें उसकी मदद करना ही हमारा मुख्य काम है। और इस काम में हमारे दो मुख्य सहायक हैं, फास्फोरस और पोटेशियम। आइए फास्फोरस से शुरू करते हैं। इसे जड़ों की प्रणाली का मुख्य निर्माता समझिए। फास्फोरस ही मजबूत और स्वस्थ जड़ों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। स्ट्रॉबेरी को पतझड़ में मजबूत जड़ें क्यों चाहिए? इसका जवाब सीधा है। पहला, ये एक लंगर की तरह काम करता है जो पौधे को जमती हुई मिट्टी में मजबूती से टिकाए रखता है। दूसरा, यह पोषक तत्वों का एक भंडार है जो पूरे सर्दियों में पौधे को पोषण देगा और वसंत में उसे एक दमदार शुरुआत के लिए ताकत देगा। पतझड़ में जड़ प्रणाली जितनी बेहतर विकसित होगी, बर्फ पिघलने के बाद स्ट्रॉबेरी उतनी ही जल्दी जागेगी और विकास करना शुरू कर देगी। अब बात करते हैं पोटेशियम की। यदि फास्फोरस नींव है, तो पोटेशियम सर्दियों के लिए एक गर्म कोट और ऊर्जा का भंडार है। पोटेशियम कई महत्वपूर्ण कार्य करता है। ये पौधे को ऊतकों, टिश्यूज में शर्करा और अन्य पोषक तत्वों को जमा करने में मदद करता है। इससे पौधे का कोशिका रस, सेल एसएपी, अधिक गाढ़ा और सघन हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो पोटेशियम एक प्राकृतिक एंटीफरीज की तरह काम करता है। यह पौधे के अंदर के तरल पदार्थ के जमने के तापमान को काफी कम कर देता है, जिससे पौधा बिना किसी नुकसान के भीषण ठंड का भी सामना कर पाता है। जिस पौधे को पर्याप्त पोटेशियम मिलता है, वह अधिक सघन, कठोर और ठंड के प्रति प्रतिरोधी बनता है। ये दोनों तत्व मिलकर काम करते हैं, जिससे सर्दियों में सफल तरीके से बचे रहने के लिए आदर्श परिस्थितियां बनती हैं। मगर असल में होता क्या है? देखने में तो सब आसान लगता है। पौधे को फास्फोरस और पोटेशियम दो और समझो काम हो गया। लेकिन ज्यादातर माली अपनी सबसे बड़ी और कभी-कभी तो जानलेवा गलती यही कर बैठते हैं। और ये गलती हमारी आदतों में छिपी होती है। खुद सोचिए, हर बार खास सर्दियों वाली खाद खरीदने के लिए दुकान कौन जाए? कहीं ज्यादा आसान तो यही होता है कि हम वह इस्तेमाल कर ले जो पहले से ही हमारे स्टोर रूम या गैरेज की शेल्फ पर पड़ा है। और वहां आमतौर पर क्या रखा होता है? बिल्कुल सही, उन्हीं खादों के बचे हुए पैकेट जिनका हमने वसंत और गर्मियों में खूब इस्तेमाल किया था। ये 20-20-20 जैसी फॉर्मूला वाली सर्वांगीण मिश्रित खादें हो सकती है, या फिर वह जैविक खाद जिसे सब इतना पसंद करते हैं, ताजी या अधसड़ी गोबर की खाद, या शायद मुर्गी की खाद। आखिर ये मई और जून में कितने बढ़िया काम करते थे। इनसे पत्तियां घनी और हरी हो जाती थीं, फल लग जाते थे और पौधे मजबूत और तंदुरुस्त दिखते थे। माली की सोच भी समझ में आती है। अगर यह तब काम करता था, तो अभी उसी से खाद क्यों ना दें?
ताकि झाड़ियों को सर्दियों से पहले मजबूत किया जा सके। उन्हें कह सकते हैं सर्दियों के लिए ज्यादा खाना देना। और बस अपने सबसे अच्छे इरादों के साथ वह व्यक्ति जाना पहचाना पैकेट या बाल्टी उठा लेता है। उसे पूरा यकीन होता है कि वह अपनी स्ट्रॉबेरी की मदद कर रहा है, कि वह सब कुछ सही कर रहा है जैसा वह हमेशा से करता आया है। लेकिन असल में उसी पल वह मदद नहीं कर रहा होता, बल्कि अपनी उन स्ट्रॉबेरी की क्यारियों के लिए मौत का फरमान लिख रहा होता है। वह अपने हाथों से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर देता है जो पौधों को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि इसके उलट असली ठंड आने से पहले ही उन्हें पूरी तरह तबाह कर देगी। तो अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण बात पर आते हैं, उस खलनायक की बात जो वसंत के उर्वरकों में छिपा रहता है और आपकी सारी मेहनत को पल भर में बर्बाद कर सकता है। और इस खलनायक का नाम है नाइट्रोजन। हाँ, वही नाइट्रोजन जिससे हमें वसंत में बहुत खुशी मिलती है। यह वह तत्व है जो पौधे की हरी भरी पत्तियों के तेज विकास, रसीले बड़े पत्तों और मजबूत शाखाओं के लिए जिम्मेदार होता है। वसंत और शुरुआती गर्मियों में नाइट्रोजन स्ट्रॉबेरी का सबसे अच्छा दोस्त होता है। यह एक बिल्डर टीम की तरह है जो हमारे पौधे के घर की दीवारें और छत तेजी से खड़ी करती है। लेकिन शरद ऋतु में यही दोस्त एक कड़वा दुश्मन बन जाता है। कल्पना कीजिए, सितंबर का महीना है, दिन छोटे हो रहे हैं, रातें ठंडी। पौधे को प्रकृति से स्पष्ट संकेत मिलते हैं, सर्दियों के लिए तैयार हो जाओ, सर्दी पास है। यह अपनी सारी प्रक्रियाओं को धीमा कर देता है, सारे रस और ऊर्जा को नीचे जड़ों में भेजता है ताकि ठंड का सामना कर सके। और तभी आप आते हैं नाइट्रोजन से भरपूर खाद के साथ। ऐसी खाद डालकर आप अपनी स्ट्रॉबेरी को धोखा दे रहे हैं। आप उसे एक झूठा संकेत देते हैं, मानो फिर से वसंत आ गया हो। नाइट्रोजन पौधे पर एक शक्तिशाली उत्तेजक की तरह काम करता है, जैसे एक कप कड़क कॉफी। यह उसे मानो चिल्लाता है, जागो बढ़ो, नई पत्तियां निकालो। और पौधा इस रासायनिक आदेश का पालन करते हुए सर्दियों के लिए जमा की गई अपनी कीमती ऊर्जा को अब बिल्कुल अनावश्यक नई पत्तियों को उगाने में खर्च करना शुरू कर देता है। इन नई कोमल कौपलों का क्या होता है? यह कोमल, कमजोर और पानी से भरी होती है। यह नकारात्मक तापमानों के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होती। पहली ही गंभीर पाला, यहां तक कि मामूली माइनस तापमान भी इन नई पत्तियों को काली बेजान लुगदी में बदल देगा। नतीजतन स्ट्रॉबेरी ने न केवल अपनी जमा की गई ऊर्जा को व्यर्थ कर दिया, बल्कि मरी हुई पत्तियों की जगह पर खुले घाव भी हो गए, जिनसे बीमारियां और संक्रमण प्रवेश कर सकते हैं। आप तो अच्छा करना चाहते थे, लेकिन असल में आपने पौधे को ठिठुरती ठंड में नग्न कर दिया। अब आता है सबसे अहम हिस्सा, जिसका वादा मैंने शुरू में ही किया था। क्या आपको लगता है कि पौधों की नई पत्तियों का मरना ही सबसे बुरा है? बिल्कुल नहीं। ये तो बस हिमखंड का ऊपरी हिस्सा है। असली और सबसे विनाशकारी वार तो जमीन के नीचे होता है, जहां से हम उसे देख भी नहीं पाते। असल त्रासदी जड़ प्रणाली, रूट सिस्टम के साथ घटित होती है। जब आप सितंबर में अपनी स्ट्रॉबेरी के पौधों में गाढ़े नाइट्रोजन वाले खाद डालते हैं, चाहे वह ताजा गोबर हो, मुर्गियों की खाद हो या अमोनियम नाइट्रेट की ज्यादा मात्रा, तो आप मिट्टी में एक बेहद तेज रासायनिक वातावरण बना देते हैं। नाइट्रोजन लवड़ों की इतनी ज्यादा सांद्रता, कंसंट्रेशन, जड़ के बेहद नाजुक रेशों से नमी को सचमुच खींच लेती है, जिससे वह स्थिति पैदा होती है जिसे कृषि विशेषज्ञ रासायनिक जलन, केमिकल बर्न कहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप किसी खुले घाव पर नमक छिड़क दे तो कैसा महसूस होगा? जड़ों को भी ठीक वैसा ही अनुभव होता है। जिन जड़ों को इस समय मजबूत होना चाहिए था, मोटा होकर सर्दियों के लिए पोषक तत्व जमा करने चाहिए थे, उन्हें इसके बजाय सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वे मिट्टी में सचमुच जल जाते हैं। सर्दियों की तैयारी के लिए पौधे की सारी मेहनत बेकार चली जाती है। क्षतिग्रस्त जड़ों से वह न तो पानी ले पाता है और न ही पोषण। आराम से सो जाने के बजाय पौधा गंभीर तनाव और दर्द से गुजरता है। वह हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होता जाता है, और भले ही पौधे का ऊपरी हिस्सा अभी भी ठीक ठाक दिख रहा हो,
लेकिन जमीन के नीचे तो पहले ही तबाही मच चुकी होती है। वसंत में ऐसा पौधा, अगर उसे सर्दियों से बचने की शक्ति मिल भी जाती है, तो भी वह सामान्य रूप से जाग नहीं पाता। वह लंबे समय तक बीमार रहेगा, सूखता जाएगा और फल देने या फूलने के बजाय नई जड़ें उगाने की कोशिश करेगा। ज्यादातर मामलों में आपको क्यारी में सूखी, मुरझाई हुई झाड़ियां ही मिलेंगी। आप खुद अपने हाथों से मदद करने की चाहत में न सिर्फ अपनी फसल से हाथ धो बैठेंगे, बल्कि अपनी स्ट्रॉबेरी को मौत के मुंह में धकेल देंगे। और अब बात करते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जब आप सितंबर में स्ट्रॉबेरी के पौधों में ताजे गोबर की खाद, मुर्गियों की खाद या अमोनियम नाइट्रेट जैसी चीजें डालते हैं, तो आप मानो पौधे से सीधे कह रहे होते हैं, चलो बढ़ो, गर्मी का मौसम फिर आ गया है। नाइट्रोजन नई और नाजुक पत्तियों को तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये युवा पत्तियां ठंड का सामना करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती। पहली कड़ाके की ठंड ही इन्हें मार देगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा नुकसान तो जड़ों को पहुंचता है। साल के इस समय नाइट्रोजन की ज्यादा मात्रा जड़ों में रासायनिक जलन पैदा करती है। जिन जड़ों को पोषक तत्व जमा करके सर्दियों के लिए मजबूत होना था, वे मिट्टी में ही जल जाती है। अगर ऐसा पौधा वसंत में बच भी जाता है, तो वह बहुत लंबे समय तक बीमार रहेगा और शायद ही कोई फल देगा। आप अपने ही हाथों से न सिर्फ अपनी स्ट्रॉबेरी को स्वादिष्ट फलों से वंचित कर रहे हैं, बल्कि उसे मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। संक्षेप में कहें तो यह आसान नियम हमेशा याद रखें। सितंबर और अक्टूबर में स्ट्रॉबेरी के लिए नाइट्रोजन जहर के समान है। ताजी गोबर की खाद, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट को इन महीनों में पौधों से दूर रखें। आपका मुख्य काम अभी स्ट्रॉबेरी को सर्दियों के लिए आराम करने में मदद करना है, न कि उसे जगाने में। ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ नया और उपयोगी सीखने को मिला है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण सुझावों से न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपने कभी पतझड़ में स्ट्रॉबेरी के पौधों के लिए नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल किया है? कृपया टिप्पणियों में अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें।